नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साक्षात्कार किसे कहते हैं। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। हम सब ने सुना है कि इंटरव्यू क्या होता है, साक्षात्कार क्या होता है, और हो सकता है कि आप में से किसी न किसी ने साक्षात्कार का, इंटरव्यू का सामना किया हो। आज समाजशास्त्र के अंतर्गत हम जानेंगे कि साक्षात्कार किसे कहते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कारकर्ता एवं सूचनादाताओं के मध्य किसी विशेष उद्देश्य को लेकर आमने सामने की स्थिति में वार्तालाप अथवा उत्तर प्रत्युत्तर होता है। यानी कि ऐसे लोग जो आमने सामने बैठे हैं, जिसमें से एक प्रश्न पूछने वाला है, अन्य उत्तर देने वाला है। उन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है, जो प्रश्न होते हैं, जो उत्तर दिए जाते हैं, उसे साक्षात्कार कहते हैं। अंग्रेजी का इंटरव्यू शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इंटर अर्थात भीतर, अंदर। व्यू का मतलब है दृष्टिकोण, देखना। दोनों शब्दों को अगर हम मिलाते हैं तो उसका अर्थ होता है अंतर्दर्शन, यानी कि अंतर्दृष्टि, अंदर की तरफ झांकना। विभिन्न विद्वानों ने साक्षात्कार के लिए अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अगर हम कुछ परिभाषाओं की बात करें तो सीए मोजर के अनुसार एक सर्वेक्षण साक्षात्कार साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। ठीक वही बात इन्होंने कही है, यानी कि एक व्यक्ति जो प्रश्न पूछता है, एक व्यक्ति जो उत्तर देता है, और उसका उद्देश्य होता है कि जो सूचना वो चाहता है वह सूचना वह उत्तरदाता से प्राप्त कर ले। बहुत सारी नौकरियों के लिए, बहुत सारी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, बहुत सारे सर्वे के लिए, बहुत सारे निरीक्षण के लिए साक्षात्कार का सहारा लिया जाता है, क्योंकि साक्षात्कार के द्वारा बहुत सारी जानकारी सरलता से मिल जाती हैं। ठीक इसी तरह से एक परिभाषा और है पीवी यंग के अनुसार साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है। साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्यों को सामने रखकर परस्पर आमने सामने होकर संवाद, वार्तालाप एवं उत्तर प्रत्युत्तर कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई व्यक्ति किसी के सामने बैठकर प्रश्न पूछ सकता है और उस व्यक्ति से बहुत सारी जानकारी निकाल सकता है। प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति एक से अधिक हो सकते हैं, उत्तर देने वाले व्यक्ति भी एक से अधिक हो सकते हैं। बहुत बार देखने में यह आता है कि जब नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया जाता है तो पूछने वाले व्यक्ति बहुत सारे होते हैं और उत्तर देने वाला व्यक्ति एक होता है। बहुत बार निरीक्षण करने वाले या सूचना करने वाले, जांच करने वाले बहुत सारे पीएचडी के जो विद्यार्थी हैं वो भी साक्षात्कार का सहारा लेते हैं, तो उस कंडीशन में वो पूछने वाला एक होता है और उत्तर देने वाले बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। कहने का सरल शब्दों में तात्पर्य यह है कि एक प्रश्नकर्ता होता है और एक उत्तरदाता होता है। उन दोनों के बीच जो क्रिया प्रक्रिया चलती है, यानी प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर दिए जाते हैं, इस प्रकार की प्रणाली, इस प्रकार की क्रिया, इस प्रकार की जो पद्धति है उसे साक्षात्कार कहा जाता है। अगर आज हम ये चाहें कि हम बहुत सारी किताबों को पढ़ लें, उन किताबों से हम याद कर लें, उसके बाद हम प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं, परंतु वर्तमान में अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी प्रकार की भी नौकरी अगर लगते हैं, चाहे वह नौकरी प्राइवेट हो, निजी संस्थान में हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, कैसी भी हो, उसके लिए बहुत सारे अत्यधिक मात्रा में ऐसा होता है कि आपको साक्षात्कार से गुजरना पड़े। वो आपके बारे में जानकारी लेते हैं, आपकी योग्यता को जानने का प्रयास करते हैं। वो ये जानने का, बहुत सारे प्रश्नों को पूछकर यह जानने का प्रयास करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए आपको लिया जाना है, क्या वाकई में आप उस विषय के बारे में जानकारी रखते हैं, क्या आप में वो योग्यता है कि आप उस कार्य को करने में सक्षम हों।
बहुत बार हमें सूचना प्राप्त करनी होती है जो हमें कहीं से नहीं मिलती, तो उस स्थिति में भी हम किसी व्यक्ति से, उसके परिवार से आपस में बात करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न लिखित भी हो सकते हैं, मौखिक भी हो सकते हैं। किसी भी तरह से हम पूछकर उनके उत्तरों को अपने पास एकत्रित कर लेते हैं, यानी कि उस व्यक्ति की मानसिक जो जानकारी होती है, उस व्यक्ति के जो आसपास की उसके पास में जो जानकारी होती है, उसे हम निकालने का प्रयास करते हैं। साक्षात्कार की कुछ विशेषताएं भी हैं अगर हम बात करें तो, कि ये अगर विशेषताएं हैं तो अवश्य रूप से वह साक्षात्कार है। पहली विशेषता यह है, साक्षात्कार में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, यानी कि एक प्रश्नकर्ता और एक उत्तरदाता। तो कम से कम 2 व्यक्ति तो अवश्य होंगे, एक पूछने वाला, एक जवाब देने वाला, परंतु अधिक भी हो सकते हैं, यानी प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति भी बहुत सारे हो सकते हैं या उत्तर देने वाले व्यक्ति भी बहुत सारे हो सकते हैं। अधिकांशतः होता यह है कि प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति बहुत होते हैं अगर हम नौकरी की बात करें। यदि हम सर्वे की बात करें, निरीक्षण की बात करें, तो होता है कि एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और बहुत सारे व्यक्ति उसका आंसर देते हैं। एक अकेला व्यक्ति भी आंसर दे सकता है और एक समूह भी एक साथ उसका जवाब दे सकता है। दूसरी विशेषता यह है कि एक व्यक्ति साक्षात्कार लेने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति उत्तरदाता। ठीक वही चीज़ दोबारा से रिपीट होती है। पहले बारे में क्या था कि 2 से 2 अधिक व्यक्ति होने चाहिए। इसमें यह है कि जो 2 व्यक्ति जो होंगे उसमें एक व्यक्ति प्रश्न पूछने वाला होगा और दूसरा व्यक्ति उत्तर देने वाला होगा। तीसरी विशेषता, साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है, यानी कि साक्षात्कार किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिया जाता है, यानी उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई साक्षात्कार नहीं होता। व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी से संबंधित उत्तर दिए जाते हैं। यदि ऐसा होता है तो साक्षात्कार सफल माना जाता है, क्योंकि यदि हम प्रश्न सही नहीं पूछेंगे तो हमें उत्तर सही नहीं मिलेंगे। यदि हमने प्रश्न सही पूछ लिए परंतु उत्तर हमें सही नहीं दिए हैं तो भी वो हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। तो दोनों ही स्थिति में, यानी प्रश्न भी उस उद्देश्य से संबंधित होने चाहिए और उत्तर भी उसी उद्देश्य से संबंधित होने चाहिए, और यदि इन उद्देश्यों की पूर्ति होती है तो अवश्य ही वह सफल साक्षात्कार कहलाता है। एक अन्य विशेषता यह है, साक्षात्कार में दोनों पक्षों के बीच आमने सामने के और प्राथमिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, यानी कि व्यक्ति जब साक्षात्कार करता है तो उनके बीच में बहुत देर तक बातचीत होती है, तो वो लोग आमने सामने के उनके संबंध हो जाते हैं। जब आमने सामने के नज़दीक संबंध होते हैं तो उसे प्राथमिक संबंध मान लिया जाता है, यानी वो प्राथमिक संबंध, क्योंकि वो अपने सामने होते हैं। स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति के माध्यम से बात ना करके बिल्कुल आमने सामने बैठकर स्पष्ट, यानी कि कोई उनके मध्य में नहीं होता, एक प्रश्न पूछने वाला और एक उत्तर देने वाला व्यक्ति होता है। बहुत देर तक उनके बीच में बातचीत होती है, सहयोगपूर्ण वातावरण होता है, इसलिए यह एक प्राथमिक संबंध माना जाता है। बहुत बार साक्षात्कार फ़ोन पे भी लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है दूर या ऐसे स्थान पर नहीं जा सकता जहाँ पर उसको जाना है, साक्षात्कार लेना है, तो उस स्थिति में साक्षात्कार फ़ोन पे भी लिया जा सकता है, परंतु बात 2 व्यक्तियों के मध्य ही होती है, यानी आमने सामने ना होकर, यानी एक पूछने वाला एक आंसर, यानी 2 ही व्यक्ति होते हैं, तीसरा उनके मध्य में कोई भी नहीं होता। अब चाहे वो साक्षात्कार आमने सामने बैठ के लिया गया हो या फ़ोन के द्वारा लिया गया हो। एक अन्य विशेषता, साक्षात्कार सूचना संकलन की एक मौखिक विधि है। ठीक वही बात दोबारा से कही गई है। मौखिक विधि यानी मुंह से प्रश्न पूछे जाते हैं, मुंह से उत्तर दिए जाते हैं। एक मौखिक प्रक्रिया है बातचीत जिसमें की जाती है। उद्देश्य वही है सूचना संकलन, परंतु साक्षात्कार क्या है, एक विधि। इस विधि का प्रयोग किया जाता है सूचनाओं को संकलित करने के लिए। इस प्रकार से साक्षात्कार का उद्देश्य व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं, अतीत के अनुभवों एवं भविष्य के इरादों को ज्ञात करना होता है। यानी कि साक्षात्कार के द्वारा यह जाना जाता है कि व्यक्ति के विचार क्या हैं, वो किन चीज़ों में विश्वास करता है, उसके मूल्य क्या हैं, उसकी भावनाएं क्या हैं, उसने जीवन में क्या क्या अनुभव किया है, किस प्रकार की जानकारियों को वो रखता है। उन जानकारियों को लेने का प्रयास किया जाता है और उन जानकारियों के द्वारा बहुत सारी
चीज़ों को काम में लिया जाता है, यानी उन जानकारियों को पहले एकत्रित किया जाता है, फिर उनसे बहुत सारी चीज़ों की जांच की जाती है। देखा जाता है कि जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक काम आ सकती है, क्या उसमें से कौन सी चीज़ कहाँ से निकल कर आ सकती है। तो साक्षात्कार एक विधि है जिसका प्रयोग बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, बहुत सारे कारण में किया जाता है कि अगर आप सरकारी नौकरी, निजी नौकरी या किसी भी प्रकार की नौकरी, तब साक्षात्कार लिया जाता है। दो व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे का परिचय लेना चाहते हैं, तब भी साक्षात्कार लिया जाता है। किसी प्रकार की जांच करनी हो, निरीक्षण करना हो, तब भी साक्षात्कार लिया जाता है। अचानक से किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त करने का कोई कारण आ जाए, तब भी साक्षात्कार लिया जाता है। बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति साक्षात्कार के द्वारा होती है। तो साक्षात्कार हम अंत में यही कहेंगे कि साक्षात्कार वो है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हों, उनमें कुछ व्यक्ति प्रश्न पूछने वाले हों और कुछ व्यक्ति उत्तर देने वाले हों। जब उन दोनों के मध्य जो वार्ता होती है, वो वार्ता की विधि ही साक्षात्कार कहलाती है। धन्यवाद।